Hello, children. So today, we will revise our chapter, Our Environment, from class 10 Science. क्विक रिवीजन नोट्स है, एक बार से फटाफट से चैप्टर में रिवाइज करते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट इज इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो हमारे आसपास है और हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें एयर प्रोवाइड करता है टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। ठीक है, तो दिस इज एनवायरनमेंट। नाउ वी विल टॉक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, तो एक हमें मिलता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक हमें मिलता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड तीसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो जो हमें मिलेगा सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ये देखो बेटा, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है एनवायरनमेंट, दिस एनवायरनमेंट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा एयर, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज। ठीक है, ये सारे वाटर, ये सारे के सारे सॉइल, ये सारे सारे नेचुरल एनवायरनमेंट है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो हमने ये एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, ये रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जहाँ लिविंग एंड नॉन लिविंग की आपस में इंट्रैक्शन हो रही है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इसको इकोसिस्टम कहते हैं बेटा। यहाँ पर यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको दो तरह के इकोसिस्टम मिल रहे हैं। पहले इकोसिस्टम को अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें नेचर ने इकोसिस्टम हमें बना के दिया है। इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, तो ये नेचुरली प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ये देखो, दीज आर द एग्जाम्पल्स। फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, these are the examples of natural ecosystem and this ecosystem is called as artificial ecosystem. artificial ecosystem के अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे, क्रॉप फील्ड्स है, एक्वेरियम है। तो these are the examples of artificial ecosystem। ये artificial ecosystem का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस करने के लिए पहले हम बात करते हैं अबाउट फूड चेन। नाउ व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन का मतलब क्या है? हु ईट होम, कौन किसको खा रहा है, दैट मेक्स इकोसिस्टम। तो ये देखो, ये बेटा, ये सारा तो हमारे इस प्लानट में प्रेजेंट है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ये हमारे इसी प्लानट पे प्रेजेंट। इस प्लानट पे बाहर से क्या आ रहा है? सनलाइट। ये सन इस प्लानट के बाहर प्रेजेंट, और ये सन की लाइट को यूज करके प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं। प्लांट फूड बना रहे हैं, वो प्लांट फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। एंड वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर आवर फूड। ठीक है, सारे के सारे दीज आर कंज्यूमर्स, ये कैटेगरी कंज्यूमर्स की है। तो कंज्यूमर्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दीज आर कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। दीज आर कंज्यूमर्स एंड दीज आर टोटल, दिस इज द टोटल फूड चेन। ये प्रोड्यूसर कैटेगरी आ गई एंड ये कंज्यूमर्स के आ गई। कंज्यूमर्स में सबसे पहले कंज्यूमर है जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हार्बीवोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे कार्निवोर्स जो हार्बीवोर्स को खा रहे हैं, लास्ट में टॉप कार्निवोर आएगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। ना हु आर डिकम्पोजर्स? बेटा, डिकम्पोजर्स के बिना इस प्लानट पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमारी अर्थ की क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, जो भी कोई डेड हो जाता है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते हैं। उनको बॉडी को, जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सॉइल में दोबारा से मिलाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को फिर से प्लांट यूज़ करता है टू ग्रो। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सारे जब फूड चेन के अंदर कौन किसको खाना शुरू करता है, दे मेक्स अ ट्रॉफिक लेवल। तो वो ट्रॉफिक लेवल बनाना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर ट्रॉफिक लेवल्स, ये ट्रॉफिक लेवल्स है। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हुए? प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है? ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स जो खाना बना रहे हैं, इसके अंदर एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ग्रीन प्लांट्स हैं, सम ऑफ द एल्गे हैं, देन सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रोड्यूसर्स।
ठीक है, ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। इन प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाते हैं हार्बिवोर्स, तो वो कैसे हुए? प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। ठीक है, ये सारे कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, दे आर कंज्यूमर्स। तो ये क्या हुए? हार्बिवोर्स इसके अंदर आ जाएंगे, डियर, गोट। ठीक है, देन आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स, सॉरी, सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। फर्स्ट पे प्रोड्यूसर्स आ गए, सेकेंड पे प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, थर्ड पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे टॉप कार्निवोर्स, जिसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे जो टॉप लेवल पे है, जैसे ह्यूमन बींग। हम ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन इन द ट्रॉफिक लेवल। अब ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाले हैं वो इसी फूड चेन को फॉलो करेंगे। हो सकता है वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे देन दे विल कम एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स है। और जब भी फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन में एनर्जी का फ्लो है। ठीक है, तो एनर्जी क्या ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रास ने सन से लाइट को यूज़ किया, एनर्जी को यूज़ किया, फूड बनाया। ठीक है, इस ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो एनर्जी आप देखो ग्रास से डियर में गई और डियर से टाइगर के अंदर गई। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू शुड नो कि जब इसमें इससे इसको एनर्जी जा रही है, इससे इसको एनर्जी जा रही है, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से हमारा आता है 10% एनर्जी लॉ फ्लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम what board point of view. तो व्हाट डज दिस 10% लॉ सेज? ये क्या कहता है 10% लॉ? 10% लॉ कहता है कि जब किसी फूड चेन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी मूव करती है फ्रॉम ग्रास टू डियर, डियर टू टाइगर, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। दिस इज 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या कह रहा है? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। The remaining 90% of the energy is lost as heat and is used in लाइफ प्रोसेसेस, और वो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ हो जाएंगी या तो फिर वो एनवायरनमेंट पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रोड्यूसर, मान लेते से जो सनलाइट आई है प्लांट में, उनसे प्रोड्यूसर ने 100% एनर्जी बना ली। प्राइमरी कंज्यूमर जब उनको खाएंगे तो 10% रह जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1% पास होगी, और टॉप कार्निव कंज्यूमर के पास 0.1% ही ट्रांसफ़र हो पाएगी। दिस इज 10% एनर्जी लॉ। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन का प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है कि जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स का ब्रेकडाउन होता है ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में जा सके, इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इट रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये देखो, ये इसका ये यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है, डेड ऑर्गेनिज्म है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। इसके ब्रेकडाउन के बाद जितने भी इसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट से ही बनी है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स विल कम बैक टू द सॉइल और फिर इनको प्लांट्स यूज करेंगे टू ग्रो। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। तो ये एक बैलेंस बना के रखते हैं इकोसिस्टम में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। इसमें आपको कौन कौन से मिलेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो हर ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हर ट्रॉफिक लेवल में हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हार्म होता है ह्यूमन को। एग्जाम्पल्स आते हैं पेस्टिसाइड्स एंड डीडीटीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं? तो डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, बट ये जो दो है ये हमारे लिए बहुत कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, जिसमें वी विल टॉक अबाउट ओजोन डिप्लीशन। दिस इज ओजोन, जो हमारी ओजोन लेयर है
वो किस तरह से डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का क्या मेन फंक्शन है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और डिप्लीशन का मतलब क्या है कि ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है। बेटा ये चीज़ आपको याद रखना है, डिप्लीशन मतलब थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर की। मेन कॉज फॉर ओजोन इज CFC। ठीक है, दिस इज द मेन कॉज, ये मेन कॉज है, दिस इज द मेन कॉज CFC। तो CFC हम कहाँ यूज़ करते थे, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते थे, एरोसोल्स में यूज़ करते थे, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के अंदर यूज़ करते थे। इफेक्ट क्या है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ तक पहुंच गई, यहाँ पर देखो आप, ये होल बन रहा है ओजोन होल। ठीक है, अगर ये अर्थ तक पहुंच गई तो इट विल कॉज स्किन कैंसर, आई डैमेज एंड हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है, वी शुड रिड्यूस CFC। ठीक है, एंड यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे ये फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बेटा, O2 स्प्लिट होता है इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूल। तो ये सारा प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी की रेज में होगा ये प्रोसेस। ठीक है, अब ये फ्री ऑक्सीजन अगेन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा एंड O3 की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। क्या इंपॉर्टेंस है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। यूवी रेडिएशन से बचाएगा, स्किन कैंसर से, आई डैमेज से बचाएगा। ये प्लांट्स को, एनिमल्स को और हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर, एंड लास्ट पे है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो उसमें गार्बेज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे बेटर वे टू रिड्यूस गार्बेज इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल 3 Rs। These are very important. ठीक है, तो दिस वॉज अ क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर नंबर 7, आर एनवायरमेंट। थैंक यू।